मन इच्छाओं से हिलता है और आकर्षण उनमें सबसे ज्यादा मन को बांध लेता है। एक दिन एक युवा भिक्षु जो अभी अभी बुद्ध के संघ में शामिल हुआ था, गहरे उलझन में बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता। एक स्त्री को देखकर मेरे मन में आकर्षण पैदा होता है। मैं चाहे जितना कोशिश करूं, यह भावना रुकती नहीं। कृपया मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, मन में जो उठता है उसे छुपाना नहीं चाहिए। तुमने सत्य कहा है, इसलिए समाधान भी मिलेगा। बताओ, उस स्त्री को देखकर तुम क्या देखते हो? भिक्षु बोला, भगवान, उसकी सुंदरता, उसका चेहरा, उसकी आंखें। बुद्ध ने पूछा, और जब तुम किसी बुजुर्ग महिला को देखते हो तो? भिक्षु ने कहा, वह आकर्षण नहीं जगाती। बुद्ध बोले, क्यों? क्या दोनों शरीर मिट्टी, रक्त, भाग्यों और मांस से नहीं बने? भिक्षु चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुंदरता वास्तव में मन की कल्पना है। बुद्ध ने पास रखे कागज पर 2 बिंदु बनाए। एक को सुंदर कहा, दूसरे को साधारण। फिर पूछा, क्या इनमें वास्तविक अंतर है? भिक्षु बोला, नहीं भगवान, दोनों ही बिंदु हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही किसी का शरीर सुंदर हो या साधारण, वास्तव में दोनों ही क्षणभंगुर हैं। सुंदरता कोई स्थायी वस्तु नहीं, ये तो मन का भ्रम है, माया है, और माया ही आकर्षण पैदा करती है। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी समाधान की तलाश थी। बुद्ध ने एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था। बुद्ध बोले, पूरा गांव घूम कर आओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। भिक्षु पूरा दिन गांव में घूमता रहा, ना किसी की आवाज सुने, ना किसी की तरफ देखा, ना किसी चेहरों पर ध्यान दिया। वह सिर्फ और सिर्फ कटोरे को संभालने में लगा रहा। शाम को वह लौटा और बोला, भगवान, एक भी बूंद नहीं गिरी है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने उस स्त्री को देखा? भिक्षु बोला, नहीं भगवान, आज मेरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही आकर्षण पर विजय का रहस्य है। जहां मन का केंद्र बदल जाता है, वहां आकर्षण बदल जाता है। तुम्हारा मन खाली था, इसलिए वह विष्णु की ओर भाग रहा था। उसे विषय दो, लक्ष्य दो, अर्थ दो, फिर आकर्षण की शक्ति समाप्त हो जाएगी। भिक्षु ने पूछा, भगवान, वह लक्ष्य क्या हो सकता है? बुद्ध बोले, ध्यान, करुणा, सेवा, ज्ञान। जब मन उच्च वस्तु में लगता है तो शरीर की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो चीज बदल जाए, वो तुम्हें बांध कैसे सकती है? फिर बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, ये शरीर आज सुंदर है, कल नहीं रहेगा। यह शरीर बूढ़ा होगा, फिर समाप्त हो जाएगा।